कुछ इंडियंस इंडिया पे ही हंस रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि इंडिया की करेंसी वीक हो रही है। अब रुपया पतला क्यों हो रहा है, इसके भी बहुत ज्यादा रीजन है। जैसे एक्सपोर्ट हो नहीं रहे, इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हाँ, सरकार बात कर रही है इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में, पर टैरिफ वार के चलते वो चीज कहीं नजर नहीं आ रही है। इंडिया ने 2023-24 में $820 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया और $915 बिलियन का सामान इम्पोर्ट किया। अब इसका मतलब है कि इंडिया को $94 बिलियन ज्यादा देने पड़े, जिससे इंडिया में यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ी और भारतीय रुपया और भी ज्यादा गिर गया। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के पास विदेशी मुद्रा का रिजर्व नहीं है। आरबीआई के पास यूएस डॉलर का काफी बड़ा रिजर्व है, पर फिर भी वो इसके अगेंस्ट कोई एक्ट करना ही नहीं चाहता, क्योंकि या तो वो ये सोच रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट ही डिसाइड करेगा कि भारतीय रुपया कैसा परफॉर्म करेगा, और या तो वो एक्सपोर्ट बढ़ाने पे काम करेगा, क्योंकि जब भी किसी देश की करेंसी वीक होती है तब उस देश का एक्सपोर्ट बढ़ता है। चीन अपनी करेंसी को जानबूझकर वीक करता है ताकि वो अपने एक्सपोर्ट बढ़ा सके। अब करेंसी के वीक होने का मतलब ये नहीं होता कि देश का विकास नहीं हो रहा, क्योंकि जापान की करेंसी जो 2020 में 104 येन पर डॉलर थी, अब वही करेंसी 154 येन पर डॉलर हो चुकी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों देश तरक्की नहीं कर रहे, बल्कि ज्यादा इंपोर्ट होने के चलते ये चीज दिखाई नहीं दे रही है।